Hello guys, I'm Atif Mashad and I'm also a CA aspirant as like you at the level of CA final. So in this video, I'm going to tell you about how to tackle and how to manage audit subject in these days. Just a 10-day left of examination as you know, and in this day the audit is being a horrible subject. So आपको पता नहीं चलता है कि ऑडिट को कैसे टैकल करें. सो इन 10 दिनों में कैसे ऑडिट को रिवाइज करना होगा, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा और कितना टाइम हम ऑडिट को हर एक दिन दें ताकि हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए. सो let's begin the video first, then I have to tell you what you want to do. So वीडियो स्टार्ट करते हैं. ऑडिट फोबिया, ऐसे कि थंबनेल में तुमने देख लिया होगा ऑडिट फोबिया. सो ऑडिट की फोबिया को, ऑडिट के डर को कैसे निकालें. तो ऑडिट को डर को कैसे निकालते हैं, ये लास्ट 10 डेज में कैसे स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारा. सबसे पहले हम लोग कंटेंट पे बात करेंगे. कितना कंटेंट उठाना है, कहाँ से कंटेंट उठाना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा. रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. स्ट्रैटेजी ऑफ ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर का स्ट्रैटेजी तुम्हें बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में कितने मार्किंग आते हैं, हर एक चैप्टर को आपको कहाँ से करना चाहिए, ये किस टीचर से करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. हाउ मच टाइम टू डिवोट ऑडिट, हर एक दिन ऑडिट को कैसे डिवोट करेंगे, किस तरीके से कंसिस्टेंट रहेंगे, किस तरीके से डिसिप्लिन वे में हम उसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट का 10 दिन बहुत ही मीन करता है हर एक अटेम्प्ट जो कि जैन 26 में आने वाले हैं. सो और लास्टली एक प्रोटिप तुम्हें देने वाला हूँ. प्रोटिप एक यूट्यूबर है रोहन गुप्ता, वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ. नॉट अ प्रमोशनल वीडियो बट स्टिल मैंने यूज किया था, सो तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी यूज करो, बेनिफिट तुमको भी मिलेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. मटेरियल कहाँ से उठाने हैं भाई. सबसे पहले आईसीआई मटेरियल को अभी के लिए साइड रखो. ओके, अगर तुमने आईसीआई मटेरियल से पढ़ाई किया है तो भाई नो डाउट तुम उसके साथ ही जाओ, बट अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है और अभी करना चाहते हो ऑडिट को, सो आईसीआई मटेरियल को अभी साइड रखो. ओके, क्योंकि आईसीआई मटेरियल में क्या होता है ना, हर एक चैप्टर में बहुत सारे एसेस तुमको दे देते हैं. तो तुमको सबसे पहले तो क्या करना है, एसेस को सेपरेट करना है. ओके, जो कि तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, ऑब्वियस बात है. तुमको ऐसे को सेपरेट करना है और चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स है उसको सेपरेट करना है. जिसमें ऐसे नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, और जिसमें स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है वो अलग अलग, जैसे ऐसे 200 हुआ, ऐसे 210 हुआ, तो उसको अलग अलग करना है. मतलब ऐसे 210 को अलग पढ़ना है, ऐसे 220 को अलग पढ़ना है, एक ही चैप्टर में मिला के नहीं पढ़ना है. ओके, अलग अलग ऐसे को ऐसे ऐसे एक एक सिंगल सिंगल ऐसे कवर करते जाना है. ओके, तो कंटेंट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कंटेंट, वो तुम्हें पता चल गया है. अब रिविजन स्ट्रेटेजी सुनते हैं. रिविजन स्ट्रेटेजी क्या रहेगा. रिवीजन स्ट्रेटेजी, रिवीजन स्ट्रेटेजी जब तुम्हें मटेरियल मिल गया है, इतना मटेरियल मुझे इतना कवर करना है, अब कहाँ से करना है, कैसे करना है. तो दो टीचर है, सीए हिमांशु जगती और सीए अंकुश चिलमार. इनके नोट्स बहुत ही मस्त नोट होते हैं. सीए हिमांशु जगती, अगर तुम्हारा अटेम्प्ट May 26 एंड ऑनवर्ड्स है तो डेफिनेटली गो फॉर सीए हिमांशु जगती नोट्स और उनसे रेगुलर क्लास ही ले लेना भाई तुम. मैं जब सी इंटर में था लास्ट टाइम, जनवरी 25 वाज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड दोज अटेम्प्ट. सो मेरा वो लास्ट अटेम्प्ट था सी इंटर के लिए. तो मैंने उन्हीं से ऑडिट लिया था, सी हिमांशु जगती से, और बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस रहा था. बहुत ही इतने अच्छी तरीके से मैंने 2 महीने में ऑडिट को कवर कर लिया था ना. रेगुलर क्लास लिया था मैंने, ऑडिट को बहुत ही अच्छा कवर कर लिया था. एग्जाम एज पर माई एक्सपेक्टेशन नहीं गया था, उतने मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एक्सपेक्ट कर रहा था कि एग्जामेशन आ जाए, लेकिन एग्जामेशन नहीं आया था. 55 अराउंड 50, हाँ 55 आए थे, बट स्टिल बहुत ही अच्छा पेपर गया था मेरा. सो आगे बात करते हैं. अंकुश चिरमार के नोट्स भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ. ये सी हिमांशु जगती है और इनका नोट्स देखो, ये इनका नोट्स. इनके नोट्स में एक अच्छी बात क्या है कि ये सारे चैप्टर, सारे एसेस को अलग करते हैं. मतलब देखो, ये ऐसे 200 चल रहा है और ऐसे 200 के बाद मैं तुम्हें दिखाऊं, ऐसे 200 यहाँ पर, ये ऐसे 200 हो गया, तो ये ऐसे 200 का एक पूरा अलग नोट्स हो गया. फिर ऐसे 210 का अलग चैप्टर वाइज नोट्स हो गए. तो सारे ऐसे इसमें ऑलरेडी बांटे हुए हैं, तो तुमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे ही अंकुश चिरमार के नोट्स भी वैसे ही है. ये अंकुश चिरमार सर है,
तो इनके नोट्स भी तुम्हारे वैसे ही मिल जाएंगे। देखो चैप्टर 1 SQC 1 एंड SA 200, देन तुमको मिल जाएगा। देखो देन तुम्हें अभी और मिलेगा नीचे, ये देखो SA 200, ये SA 200, ये तुम्हें SA 200 मिल जाएगा। देयर आफ्टर तुम्हें SA 210 मिल गया, ये देखो यहाँ 210 मिल गया। तो ऐसे चैप्टर वाइज तुम्हारा ऐसे वाइज बटा हुआ है। ओके, तो तुम इन दो टीचर का नोट्स को यूज कर लेना, सो तुम्हारे लिए बेटर होगा। सो अब नोट्स तो तुम्हें मिल गया, रिवीजन वीडियो कैसे देखोगे, किनका रिवीजन वीडियो नोट्स यूज करोगे? तो हिमांशु जगती का मैंने बोला कि तुम यूज कर सकते हो, बट अगर तुमने रेगुलर क्लास लिए ना हिमांशु जगती सर से, तो रेगुलर क्लास की अंडरस्टैंडिंग और उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनके रिवीजन वीडियो में आती है, तो उतना बेनिफिट नहीं रहेगा, बट स्टिल यू कैन गो फॉर इट, तुम्हारी मर्जी है। बट दीपिका राठी मैम इज फायर ऑफ ऑडिट, मतलब लास्ट का ऑडिट रिवीजन अगर तुम्हें किसी से करना है ना भाई, तो गो फॉर दीपिका राठी मैम। दीपिका राठी मैम एकदम बुलेट रिवीजन करवाती है, एकदम फायर रिवीजन करवाती है। अगर तुमने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो भाई गो फॉर दीपिका राठी मैम। दीपिका राठी से तुम एकदम एकदम अच्छे तरीके से तुम रिवीजन वीडियो उनका देखकर और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। देर आफ्टर आते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल सर। इनका नाम मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये एक चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो लेकर आते हैं। वो कौन सा चैप्टर है? आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तुम आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाहते हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम सिद्धार्थ अग्रवाल से करो, और किसी से मत करना भाई, क्योंकि ये जिस तरीके से समझाते हैं, ये चैप्टर उनसे करने के बाद तुम्हारा एक भी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें बनेगा नहीं। समझ में आया? लास्ट एंड लास्ट, अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, जैसे कि अभी 10 दिन बचा और अभी तक तुमने ऑडिट को छुआ भी नहीं, या फिर ऑडिट से तुम अब तक भागते रहे हो, तो भाई अब भागो मत, भागने का टाइम गया है, भागने का टाइम चला गया भाई। अब ऑडिट को फेस करो, क्योंकि जब तक तुम फेस नहीं करोगे तब तक क्रैक नहीं करोगे। तो अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, गो फॉर अंकुश चिरीमार सर नोट्स और अंकुश चिरीमार के रिविजन वीडियो। भाई 40s एंड 45 तो आ ही जाएंगे, ये मेरा गारंटी है भाई। इतने बढ़िया तरीके से नोट्स उन्होंने डिजाइन किया है और इतना बढ़िया तरीके से रिवीजन वीडियो, फुल ऑन पॉइंट रिवीजन वीडियो। बस बशर्ते तुमको मेहनत करनी होगी, तुमको थोड़ी सी मेहनत ऑडिट में ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रेटेजीज क्या है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजीज क्या है? तो चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी मैं बताऊं तो इस सीक्वेंस में अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारा ना 60 से 70% वेटेज कवर हो जाता है, वेटेज कवर हो जाता है। ओके, आउट ऑफ 118 60 to 70% तुम्हारा कवर हो जाता है। तो क्या क्या चैप्टर है जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में कवर करना, अगर अभी तक तुमने स्टार्ट नहीं किया है। और अगर तुमने स्टार्ट कर लिया है, रिवीजन वीडियोस पर्पस के लिए देख रहे हो, तो भाई तुम कहीं से भी कर सकते हो, बट इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर तुम इन चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके, सो इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है, जो जो चैप्टर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और अगर तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो भाई इन चैप्टर को छोड़ के एकदम जाना ही नहीं है। तो दोनों में एक ही बात हुई, तुम्हें ये सब छोड़ना नहीं है। ओके, सो सबसे पहला चैप्टर होता है नेचर ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 होता है। भाई उसको तो छोड़ के नहीं जाना। अप्रोक्सली 5 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आते हैं, अप्रोक्सली क्या 5 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आते ही आते हैं, पक्का 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 है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 11 में चले जाओ, फर्स्ट से एकदम 11 पे चले जाओ, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें तुम्हारा एस 210 to 20 SQC 1 तुम्हारा कवर हो जाता है, और ये तुम्हारा 8 to 10 मार्क्स का आता है। फिर भी मैंने बहुत मिनिमम मार्किंग की है यहाँ पर, 7 to 8 मार्क्स। ओके, देन तुम्हारा आता है एस 300 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है ना भाई, ये थोड़ा सा तुम्हारा टेक्निकल चैप्टर है, इसमें टेक्निकल वर्ड्स ज्यादा आते हैं और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है अगर तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो इस चैप्टर को थोड़ा सा रट्टा लगाना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है भाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हें, जहां पर रट्टा लगाने की बात है कि मैं तुम्हें साफ क्लियर लैंग्वेज में तुमको बोल दूंगा भाई, इसमें थोड़ा सा एफर्ट तुम डाल देना। झूठा बात क्यों बोलना भाई, बेकार का तुम्हें वहम में रखने अच्छा नहीं है। सो उसके बाद आता है छोटा सा चैप्टर, छोटा मोटा पीटी सा चैप्टर आता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अंकुश श्रीमार, अगर तुमने अभी तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के रखा है, कर लूंगा या फिर पोस्टपोन करके रखा है, तो भाई अंकुश श्रीमार का नोट्स उठाना। आधे पेज में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खत्म किया विद द कीवर्ड्स। अगर वो कीवर्ड्स भी तुम्हारे दिमाग में ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी क्वेश्चन तुम क्रैक कर सकते हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। ओके, फिर आता है ऑडिट एविडेंस, सबसे बड़ा ऐसे। इसमें 500 फुल सीरीज है, 500
500 आता है, 501, 505, 520, 550, 570, 580। ऑडिट एविडेंस आ गया, तुम्हारे इन्वेंट्री के बारे में आ गया, रिलेटेड पार्टीज आ गया, एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया, रिटन रिप्रेजेंटेशन, गोइंग कंसर्न आ गया। तो भाई इसमें चैप्टर्स बहुत है, बट ये छोटे 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 चैप्टर्स है, ऐसे ही बहुत है, बट ये छोटे छोटे हैं। ऐसे 500 छोटा सा, ऐसे 501 इन्वेंट्री के ऊपर है, बहुत छोटा सा है। 510 ओपनिंग बैलेंसेस, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। भाई ये सारे चैप्टर्स ना छोटा छोटा चैप्टर है, बट इसका क्या है, लेंथ बहुत ज्यादा होगा, मतलब 500 सीरीज इतना है। सपोज 300 के सीरीज में इतना ही होगा, तो 500 सीरीज मेरा इतना है। तो इस वजह से स्टूडेंट इसको छोड़ के और इग्नोर करके कभी कभी चले जाते हैं, बट ये ऑडिट एविडेंस जो है ना, ये ऑडिट का बेस है। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ऑडिट में करते ही क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट में हम लोग करते ही क्या है, ऑडिट एविडेंस फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम लोग ओपिनियन फॉर्म कर सके। ओपिनियन फॉर्म कर सके किस पर, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। ओके, यही तो अल्टीमेट व्यू रहता है। ऑडिट एविडेंस ही नहीं रहेगा, एविडेंस हमें निकालना ही नहीं आएगा, तो भाई हम लोग ओपिनियन क्या शो करेंगे। तुम बताओ, एकदम ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है क्यों ऐसे 500 पढ़ना जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आर्टिकलशिप एंड फर्दर स्टडीज के लिए भी जरूरी है। फिर चलो आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट भी तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी पड़ेगा। कभी सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा भाई मेरे फॉर्म में किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट आता है। तुम अपना बुक रखना सामने, और मैं तुम्हें अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा कि मैंने एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाया था, वो किस तरीके से क्या 1 by 1 लाइन टू लाइन तुम्हारा मैच करेगा। ऑडिट रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसको फाइनेंशियल से कैसे देखते हैं, वेदर स्मॉल कंपनी है या नहीं, कारो एप्लीकेबल है या नहीं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। वो सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कभी टाइम मिलेगा तो। ओके, फिर तुम्हें कारो पे आ जाना। कारो पक्का पक्का एकदम 4 मार्क्स का हर अटेम्प्ट में बधा हुआ है भाई। आईसीआई कारो से पूछेगा ही पूछेगा भाई, 4 मार्क्स कारो, 4 मार्क्स कारो, ऐसे ही आईसीआई खेलते रहता है। तो हमें भी खेलना है आईसीआई के साथ, 4 मार्क्स वहां से लपेट लेने हैं बिल्कुल। ओके, सो इन सब में से तुम्हारा अप्रोक्स 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 ना ना करते करते 45 to 50 मार्क्स आएंगे। अब 45 to 50 मार्क्स में मैं 10 मार्क्स स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लेता हूँ, तो 35 मार्क्स तो तुम्हारे आएंगे। अरे चलो 30 नहीं है, 35 नहीं है, 30 मार्क्स तो आएंगे। 50 में से 30 मार्क्स तो तुम लेके जाओगे, इतने कैपेबल तो हो तुम, अभी सीएटर लेवल में हो, इतना कैपेबिलिटी तो तुम्हारे अंदर हो, ये तुम भी जानते हो कि मेरे अंदर भाई इतना कैपेबिलिटी है कि मैं आउट ऑफ 50 30 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता हूँ। अभी मैंने बड़े वाले चैप्टर्स के नाम ही नहीं लिए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक ऑडिट, आइटम ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटी, भाई इनके तो नाम ही नहीं लिए। स्टिल तुम 30 मार्क्स कैरी कर रहे हो, उसका मतलब तुम समझ रहे हो। कॉन्फिडेंस लेके आओ ऑडिट पे, क्योंकि ऑडिट पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, ऑडिट पेपर क्रैक होने वाले नहीं है। सो 50 में से तुम 30 मार्क्स तो स्कोर कर ही रहे हो, और ये 3 चैप्टर है अभी बचे, तो इसका स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। सो ये 3 चैप्टर है, टाइम लिमिटेड है, तीनों करने हैं भाई। नहीं, क्या बोल रहे हो भैया आप, इतने बड़े बड़े चैप्टर है, इसमें से इतने इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने इतने वेटेज है, आप बोल रहे हैं तीनों करने हैं। बोले नहीं, तीन नहीं करने भाई, इनमें से एक कर लो। तीन नहीं, इनमें से एक कर लो, मोर देन एनफ है अभी के लिए। अभी के लिए भाई, अगर तुम जैन 20 नहीं, May 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए देख रहे हो भाई, ना ना गलती ना करना ये। तुम पूरे करके जाना, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ स्पेशल स्पेशल एंटिटी और ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों करके जाना। बट अभी बीच मझदार में खड़े हैं ना कुछ लोग, कुछ लोग बीच मझदार में खड़े हैं भाई, उनकी नैया तो पार लगानी पड़ेगी। इसलिए बता रहा हूँ कि 3 चैप्टर करनी जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक कर लो। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा प्रेफरेंस ये है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे आर्टिकलशिप के लिए भी जरूरी होगा, और फर्दर स्टडीज के लिए भी, सीए फाइनल के लिए भी तो जरूरी होगा ही होगा। क्योंकि आर्टिकलशिप में ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट को एंड पीएल को किस तरीके से ऑडिट करते हैं, वही हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। तो अगर तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो वहाँ तुम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारा होता चला जाएगा। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो ऑल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेना। और मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा, मैं जैसा कि मैंने तुमको बताया था, सिद्धार्थ अग्रवाल सर से करना है। किनसे करना, सिद्धार्थ अग्रवाल से करना भाई, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं इस चैप्टर को। सो बैंक ऑडिट के बेसिक क्वेश्चंस कर लेना भाई,
अगर टाइम बचते ना भाई, इन सब के बाद टाइम बचता है, 2-3 घंटा भी टाइम बच जाता है ना तुम्हारे पास, तो भाई बैंक ऑडिट के बेसिक कंसेप्ट कर लेना। क्योंकि मैं जैन 20 मेरे मुंह से जैन 26 ही निकल रहा है भाई, जैन 25 में मैं फंसा था। मैं बैंक ऑडिट पूरा पूरा एम्प्टी, पूरा खाली छोड़ के गया था भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा था बैंक ऑडिट। सो स्टिल बैंक ऑडिट 10 मार्क्स का आ गया, एंड आई वाज बी लाइक ये क्या। स्टिल मैंने वो 10 में से 4 स्कोर किया था, नॉट अ गुड मार्क्स, बट स्टिल तुम लोग छोड़ के मत जाना। बेसिक एग्जाम के बाद मुझे पता चला था भाई ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने फिर भी गलत कर दिया, कोई बात नहीं। तुम लोग ये गलती मत करना, बेसिक क्वेश्चन बैंक ऑडिट के करके चले जाना। प्रो टिप, रोहन गुप्ता। रोहन गुप्ता एक यूट्यूबर है, हमारे सीए फ्रेटर्निटी का ही यूट्यूबर है, सीए रिलेटेड ही वीडियो बनाता है। सो वो क्या करता है ना, ऐसे वाइज वीडियो बनाता है, जैसे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट एविडेंस को कैसे यूज करते हैं या फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली तुमको बाय विजुअल तुमको दिखाता है, बाय विजुअल तुमको दिखाता है। तो अगर तुम YouTube में अभी सर्च करोगे सीए रोहन गुप्ता, तो तुमको वीडियो निकल के आ जाएगा। तो भाई 1 मिनट, ज्यादा वीडियो का लेंथ भी नहीं रहता, 3 से 4 मिनट, 5 से 6 मिनट का वीडियो का लेंथ रहता है, और उसी में वो पूरा बैकग्राउंड तुमको क्रिएट कर देता है भाई ऐसे 500 क्यों पढ़ते हैं, ऐसे 501 क्यों पढ़ते हैं। तो स्पेशली 500 सीरीज के लिए मैं बोलूंगा, अगर 500 सीरीज पढ़ रहे हो तो सबसे पहले जो भी ऐसे उठा रहे हो, जैसे ऐसे 501 उठा रहे हो तो इन्वेंट्री के बारे में, तो वो सबसे पहले रोहन गुप्ता का वीडियो उठाना, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, तुम्हारा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाएगा भाई ऐसे 500 क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या कारण है पढ़ने का। अगर ये क्लियर हो गया तो उसके बाद तुम चैप्टर रिवाइज करोगे तो भाई तुम्हारा एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, वो वाला एकदम लेवल वाला कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। सो ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ, अलग स्ट्रैटेजी के साथ। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस लेना, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप पे मेरे साथ कनेक्ट करो। क्योंकि हर एक का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अलग होते हैं, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी से हो सकता है किसी का काम ना चले, जिसका काम जो समझ गया तो वेल एंड गुड, एंड जो चाहते हैं कि भाई पर्सनली मेरे से गाइडेंस ले कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये है, तो उसके हिसाब से मैं तुमको गाइड कर दूंगा। कुछ पर्सनल चार्ट्स रहेंगे, कुछ पर्सनल टाइम टेबल्स रहेंगे, जिससे कि तुमको डिसिप्लिन रहने में हेल्प होगा। और तुम जानते हो कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर डिसिप्लिन रहते हो, कंसिस्टेंट रहते हो डे बाय डे, तो तुमको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं पर्सनली तुमको शेयर कर दूंगा अगर तुम व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हो तो। सो बाय बाय, लव यू।